उसमें इन सभी मूल्यों का उसमें आकलन किया हुआ है, चाहे आजादी का हो, समानता का हो, भाईचारा का हो, न्याय का हो, प्रभुत्ता का हो, ये सभी 24 स्कोप में अंकित है साथ, जिसकी बात जगदेव बाबू किया करते थे। जब देश आगे बढ़ रहा था, देश के निर्माण में आहुतियां दी जा रही थी, तो सबसे पहली लड़ाई जो हम लोगों को पता चलता है वो बृहद्रथ मौर्य की हत्या। बृहद्रथ मौर्य की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय के नाम पर वो शासन चल रहा था, और हत्या करने वाला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लबरेज मनुवाद को प्रेरित करता जो है पुष्पमित्र शुंग, उसने हत्या कर दिया साथियों। तब से जो लड़ाई चल रही है वही लड़ाई आप देखिए आजादी के पहले भी चल रही थी। एक तरफ सावरकर थे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ बात कर रहे थे, भारत माता की नारा दे रहे थे और उसको धर्म पे तोड़ रहे थे। ठीक उसी लड़ाई को गांधी जी आगे ले जाते हैं और गांधी जी कहते हैं भारत माता का मतलब होता है भारत की जनता। और महात्मा गांधी ने 1936 में बनारस में ही भारत माता मंदिर का निर्माण किया साथियों। तो जो लड़ाई आप देख रहे थे मौर्य वंश से जो लड़ाई चला, एक तरफ राष्ट्रवाद और दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसी लड़ाई को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में पिरोया है। और आजादी, समानता और भाईचारा का जो पूरा जो आप पहला लाइन ही देखिए संविधान का, हम भारत के लोग और वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जहां बात करते हैं आजादी की, समानता की और भाईचारा की साथ एक मत एक अधिकार की बात करते हैं, एक व्यक्ति की बात करते हैं। तो जो बात सतीश बाबू अभी कह रहे थे, ये लड़ाई बहुत पुरानी है और उसी लड़ाई को, संवैधानिक लड़ाई को, बहुजनवादी लड़ाई को जगदेव बाबू भी आगे ले जाते हैं। जगदेव बाबू जब इस धरती पे क्रांति कर रहे थे, ये लड़ाई लड़ रहे थे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे साथियों। जगदेव बाबू शिक्षा के ऊपर बल दे रहे थे, आप सभी को पता ही होगा। जगदेव बाबू डबल एमए थे, एक लिटरेचर में एमए किया था उन्होंने और एक जो है इकोनॉमिक्स में एमए किया था। तो उनकी जो सारी बात है, सारी मूल्य है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धन धरती और राजपाट में भागीदारी चाहिए। ये सारी बात आर्थिक और सामाजिक लड़ाई की बात है, बहुजनवाद की लड़ाई है, जिसका कि अशोक के चक्र में संविधान के मूल्य के नाम पर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके संविधान में पिरोया है। जब ये लड़ाई चल रही थी, जब कृषि कानून भी अगर हम देखते हैं आज के दिन में, जो जगदेव बाबू की जो लड़ाई है कि अगर पेट सूखा रहेगा, धरती सूखी रहेगी तो पेट भी सूखा रहेगा। ये लड़ाई पेट की लड़ाई थी, ये लड़ाई खेत की लड़ाई थी। खेत और पेट की लड़ाई नरेंद्र मोदी ने आज अडानी को देने का काम करना चाह रहा था। कृषि कानून पास किया पार्लियामेंट से, बिना कोई उसमें बात विवाद किए हुए कृषि कानून पास हो गया साथियों। ये कृषि कानून क्या था? ये वही लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे यहाँ पे। ये लड़ाई खेत की थी और ये लड़ाई पेट की भी थी। अडानी का गोडाउन पूरे बिहार में बन गया, पूरे भारत में अडानी का गोडाउन बन गया। नरेंद्र मोदी कृषि कानून के नाम पे डबल इनकम की बात कही थी, लेकिन उनका इनकम आज के दिन में आधा है साथी। 2000 रुपया किसानों को दे देते हैं, लेकिन सारी जो औजार है, इक्विपमेंट्स है, खाद है, वो सारी महंगी हो गई है, दुगनी और तिगनी महंगी हो गई है साथी। डबल इनकम की बात कही थी, इनकम उन्होंने डबल नहीं दिया। ठीक इसी प्रकार से जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के धरती पे बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्हीं मूल्यों को आगे ले जाते हैं जो अमर शहीद जगदेव बाबू का जो मूल था कि पढ़ाई में अपना मजबूती से शोषित वर्ग है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लालू जी कहा करते थे,
घोंघा चुनने वाले हो, बकरी पालने वाले हो, भैंस और गाय चराने वाले, रिक्शा चलाने वाले, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तब जाके आपको भागीदारी होगी। क्योंकि संविधान ने आपको जो है एक व्यक्ति एक वोट का जो महत्व दिया है, जो आरक्षण का जो नीति बाबा साहब ने जो दिया है, उसके माध्यम से आप जो है डिसीजन मेकिंग में आ सकते हो। आप अपने बच्चों को संविधान के माध्यम से ही लोकसभा में, राज्यसभा में और नौकरी में भेज सकते हो, तभी जो है आपका कल्याण होगा। ये बात लालू प्रसाद यादव जी समझ गए। और देखिए, लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहली बार जगदेव बाबू को सही स्थान दिया गया। अमर शहीद जगदेव प्रसाद, अमर शहीद का जो उनको उपाधि दी गई, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। साथियों, जब उनकी हत्या हुई जगदेव बाबू की, वो लड़ाई लड़ रहे थे, खेतों की लड़ाई लड़ रहे थे, खेतों में पानी कैसे जाए पुनपुन नदी का, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे और मनुवादियों ने उनका हत्या कर दिया। ये हत्या नया नहीं था, ये हत्या जो है बेहद गौरिया की भी की गई थी, ये हत्या जो है गुरु नानक की भी की गई थी, ये हत्या महात्मा गांधी की भी की गई थी और बाद में जगदेव बाबू की भी हत्या कर दी गई। ये हत्यारे एक विचारधारा के हैं और वो विचारधारा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। साथियों, जिसका की वर्चस्व अभी दिल्ली में बैठकर जिस तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हम लोगों को कुचलना चाहता है, साथियों, बहुजनवादियों को कुचलना चाहता है, संविधान को मूल्य को विखंडित करना चाहता है, ये उसी की विचारधारा है। उसी की विचारधारा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जगदेव बाबू की धरती, उपेंद्र नाथ वर्मा जी की धरती, हम उस पर आए हैं ताकि ये बात आप गांव-गांव तक ले जाएं कि किस तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वालों ने हमारे पूर्वजों की हत्या की। यही बात आज आगे करना चाहते हैं साथी। बात सिर्फ इतनी नहीं है। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव जी जाति जनगणना का बात लगातार बीपी सिंह की जब सरकार बनी तब से कर रहे हैं साथी। जब देवगौड़ा जी की सरकार बनी तो लालू प्रसाद यादव जी ने सुनिश्चित किया कि 2001 के जनगणना में जाति जनगणना होगा। लेकिन वाजपेयी जी की सरकार बनी 2004 में, 2000 में आप देखिए 2001 का जनगणना वाजपेयी जी की सरकार ने नहीं किया और 2004 में फिर जब यूपीए की सरकार बनती है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री बनते हैं साथियों, तब जाकर ये कहा गया कि जो 2011 का जो सेंसस होगा, जनगणना होगा, उसमें जाति जनगणना भी होगा। और 2011 का जो सेंसस हुआ उसमें जाति जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, जिसका की डाटा नरेंद्र मोदी जी के पास आज भी पड़ा हुआ है। पार्लियामेंट में बोला गया अरुण जेटली के द्वारा कि डाटा हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि डाटा करप्ट हो गया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंसस कमिश्नर ने बोला कि डाटा में कोई करप्शन नहीं है, डाटा को पब्लिश कर दिया जा सकता है। डाटा पब्लिश नहीं हुआ साथियों। 2021 के जो जनगणना हो रही है उसको भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोकवा दिया है साथियों। ये कहते हैं कि गांव हमने गोद ले लिया, कहते हैं कि गरीबों को हमने आमदनी कर दी है, कहते हैं कि हमने गरीबों को घर दिया है। तो अगर सोशियो इकोनॉमिक डाटा अगर 2021 का पब्लिक हो जाता 2024 इलेक्शन के पहले, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। नरेंद्र मोदी जी ने जिन गांव को गोद लिया था उन गांव का आज क्या हसर है। इस कारण से सेंसस को भी इन्होंने रुकवा दिया है। 2021 का सेंसस आज भारत में बंद है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते नहीं है कि ये जो बात जो है उनकी पब्लिक में आ जाए। इसी तरीके से देखिए, आप शिक्षा की बात देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया साथी। आपके गरीब की बच्चे की बात लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि पढ़ाई करवाओ अपने बच्चों को, जगदेव बाबू कहते थे पढ़ाई करवाओ अपने बच्चों को। लेकिन जिस तरीके से नई शिक्षा नीति भारत में लागू हुई है, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ साथ। अब उसमें प्रावधान ये दे दिया गया है कि जो भी कॉलेज 3000 कम, जिन कॉलेजों में 3000 कम बच्चे हैं उन सभी कॉलेजों को बंद कर दिया जाएगा। तो कॉलेज, सरकारी कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं,
गांव देहात की लड़कियां जो है कॉलेज में कहां से पढ़ने आएगी? 10-10, 12-12 किलोमीटर पे एक कॉलेज होता है। कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा, कॉलेज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। स्कूल तो पहले से प्राइवेटाइज हो गई है साथी। अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े लोगों का स्कूल आपके शहर में खुल रहा है। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस बंद हो रही है। आरक्षण का नीति को आप देखिए, सरकारी संस्थाएं को विखंडित कर रहे हैं। ये लोग LIC को बेच दिया, सारे संस्थाओं को बेच दिया। गरीबों का पैसा जिसमें जमा है, रोज का आमदनी जिसमें जमा है, वो अडानी के हाथों में इन्होंने LIC बेच दिया। इन्होंने रेल बेच दिया, जहाँ पे आपके बच्चे नौकरी करते थे साथियों। रेल में नौकरी अब खत्म हो गई। किसानों का बच्चा सबसे ज्यादा आर्मी में जाता था, डिफेंस में जाता था। डिफेंस में भी इन्होंने अग्निवीर लाया। अग्निवीर प्रोग्राम के तहत 4 साल में वो जो है उसकी नौकरी चली जाएगी साथियों। तो जो गरीब का बच्चा रेल में नौकरी करता था, गरीब का पैसा जो LIC में जाता था, गरीब का बच्चा जो बॉर्डर पे देश की रक्षा करता था, इन सब को खत्म करने की साजिश है साथियों। रोड बिक रही है, हवाई जहाज बिक रहा है, पानी का जहाज बिक रहा है, और खरीदने वाला एक आदमी है, उसका नाम है अडानी। अडानी और अंबानी की ये सरकार है साथी। जगदेव बाबू ने कहा 10% का शासन नहीं चलेगा। आज भी 10% के पास 90% इस देश की संसाधनों पे कब्जा है, और जिसमें से मुख्य 5-6 को आप ले लीजिए। बिरला को ले लीजिए, अडानी अंबानी को ले लीजिए साथियों, इन्हीं के पास पैसा है। हमारे और आपके बीच में पैसे का आमदनी का खाई पट गया है। एक तरफ अडानी है, दूसरी तरफ गरीब परिवार।